नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे एनटीपीसी CBT-2 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। ये CBT-1 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया और बिल्कुल सेम इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी दिए गए हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये बायोमैग्निफिकेशन होता है जब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बढ़ जाते हैं हमारे फूड चेन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की है बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। बायोमैग्निफिकेशन वो कंडीशन होती है जब हमारा जो फूड चेन है उस फूड चेन में टॉक्सिक केमिकल्स बढ़ जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वो बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ हेल्ड इन कनेक्शन विद। तो जो हमारी जॉइंट पार्लियामेंट होती है वो किस समय पर ऑर्गेनाइज कराई जाती है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के समय पर, ऑर्डिनरी बिल के समय पर, मनी बिल के समय पर, या फिर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जब ऑर्डिनेट बिल होता है ना, ऑर्डिनरी बिल, उस समय पर अगर दोनों सदनों की जो सहमति है वो नहीं बन पा रही है, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रपति जी जो ये जॉइंट सिटिंग है इसको बुला लेते हैं और बुलाने के बाद जो इसकी अध्यक्षता है वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑर्डिनरी बिल के समय पर ऐसा कार्य किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैनी फंगी बिलोंगिंग टू द जेनरा माइक्रोपोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो मतलब ये जो फंगी के कुछ ऑर्गेनिज्म बताए हुए हैं, फंगी के कुछ एग्जाम्पल बताए हुए हैं और ये किस चीज़, मतलब इनमें से कौन सी बीमारी का रीज़न बनते हैं। तो अगर आपको मालूम है फंगस से क्या होता है इन चारों में से, तो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे वॉर्म से ये होता है, वॉर्म से ये फिलेरियल होता है, और कैंसर हमारा बैक्टीरिया से होता है, जो एड्स है वो वायरस से होता है, तो रिंग वॉर्म हमारा फंगस से होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड वगैरह करने में तो यहाँ नीचे साइड में आपको hvsstudies@gmail.com नाम से जीमेल आईडी दी गई है, उसमें मेल करके आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। आप देख लीजिए मेल आईडी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रैम इज़ आ। तो रैम क्या होती है? तो आपको बता दूं, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। जो रैम मेमोरी है वो टेम्परली आपके जो भी आप चीज़ें रखते हैं उनको स्टोर करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दूं, अगर रोम पूछा जाता आपसे, क्या रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। तो जो रोम है ये भी प्राइमरी मेमोरीज़ है दोनों, ये दोनों मेमोरीज़ प्राइमरी मेमोरी हैं, जिसमें रोम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है रोम और वॉलेटाइल होती है रैम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किया गया था किसके द्वारा? मैडम ब्लाउत्स्की के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। यहाँ पर मैंने थोड़ा बताने की कोशिश की है। 1875 में न्यूयॉर्क USA में जो हेलेना पेट्रोनवा व्लांस्की, मतलब मैडम व्लांस्की है,
उनके द्वारा इसे फाउंड किया गया था। और भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको हेलेना ब्लॉन्स्की के बारे में जानना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फ्रीऑन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इज केमिकल नॉन एज, मतलब जो रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं फ्रीऑन, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कह रहा हूँ, ओजोन का ये डिप्लीशन भी कर रही है। इसी गैस की वजह से ओजोन का डिप्लीशन होता है, इसलिए आजकल रेफ्रिजरेटर एसी में हमारे उसमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन न भर के अमोनिया भरा जाता है। ठीक है, तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब कार्बन एक होता है, फ्लोरीन दो होते हैं, क्लोरीन दो होते हैं, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? तानसेन का ओरिजिनल नाम आपको बताना है। और जो ये एक फेमस म्यूजिशियन थे, और कहाँ पर थे? तो कोर्ट ऑफ अकबर में ये रहते थे, अकबर के नवरत्न में से एक है। तो तानसेन का जो ओरिजिनल नाम है वो है रामतानु पांडे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तानसेन नवरत्न में से एक थे मुग़ल एम्परर अकबर के समय पर। और आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। वहीं पर इनका जो अंतिम समय पर जब इनको रखा गया था, वही जगह थी, और वहाँ पर ही इनकी जो मरने के बाद बनाई जाती है एक टॉम्ब कह सकते हैं, वो वहीं बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल्स ऑफ सिटीजनशिप आर मेंशन्ड? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग में, किस पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो हमारा पार्ट 2 है, भाग 2 है, उसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो आर्टिकल है वो 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है, वहाँ पर सिटीजनशिप किस तरीके से मिलेगी, कौन सिटीजनशिप हो सकता है, उसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट डज द कॉनकॉन रेलवे रन्स? तो कॉनकॉन रेलवे किस किस राज्य के एरिए को कवर करती है? करीब 700 किलोमीटर के आसपास का इसका पूरा रेंज है, और 700 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, गोवा को, केरल को, इन 4 राज्यों को कवर करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जोनल हेडक्वार्टर सिटी कॉम्बिनेशन इज़ इनकरेक्टेड? तो देखिए, रेलवे के इस समय पर टोटल 18 हेडक्वार्टर्स हैं। 18 में से यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत है। आपको बता दूँ, कुछ इस तरीके से हमारा अगर स्ट्रक्चर है तो हमारा आता है साउथ ईस्ट की। तो साउथ ईस्ट कहाँ है? यहाँ पर। साउथ ईस्ट सेंट्रल यहाँ बीच में होगा। तो यहाँ पर कौन सा हेडक्वार्टर है? बिलासपुर। ये बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नॉर्थ वेस्टर्न, तो नॉर्थ ये रहा और वेस्टर्न ये रहा, तो ये रहा इसका नॉर्थ वेस्ट का जो यहाँ पर है वो हेडक्वार्टर जयपुर है, जोधपुर नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी भी सही है। ईस्ट सेंटर का मतलब ईस्ट तो ये रहा हमारा, इसके बीच में जो है ये हो जाएगा हाजीपुर में, और यहाँ वाला जो ईस्ट वाला हो जाएगा वो कोलकाता में। वेस्ट सेंटर, तो वेस्ट सेंटर यहाँ पर ये जबलपुर में है, और यहाँ वाला मुंबई में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज़ कॉल्ड? तो मूवमेंट ऑफ सेल का होता है अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो किस इनमें से क्या हो रहा होता है? आपको बता दूं, देखिए, नॉर्मल जब हो रहा होता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित हैं, ये इस तरीके यहाँ मूव करते हैं, यहाँ पे बहुत कम मॉलिक्यूल हैं, तो इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। तो मतलब इसकी बात तो नहीं की जा रही। एक होता है ऑस्मोसिस अगर आपको पता हो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ वाटर का एक जगह एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाना, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी का यूज़ करके जब हम सामान को, जब हम पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, तो उसमें हो सकता है, अगर नॉर्मली मूव कर रहा है तो हम क्यों कराएंगे, हमें अगेंस्ट मूव कराना होगा, इसीलिए तो एनर्जी लगा के कराएंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द चीफ ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय?
तो अगर चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन लिखा होता तो भारत का अगर वो लिखा होता तो प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ चीफ ऑफ स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये गवर्नर जी इसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, गवर्नर के बारे में बात की जाए तो 35 इनकी एज होनी चाहिए और ये प्रेसिडेंट साहब के प्रसाद के रूप में पद को संभालते हैं, मतलब उनके इच्छानुसार कितने समय तक रहेंगे वो डिसाइड होता है, प्रेसिडेंट साहब खुद से खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर साहब की बस 35 साल आपको एज याद रखनी है और ये जो हमारी विधानसभा है उसमें चुने जाने वाले मेंबर की एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर साहब, तो 243 के 1 आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंटमेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कैपिटल ऑफ एम्परर कनिष्का वॉज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ मॉडर्न पाकिस्तान। तो कैपिटल कनिष्क की, अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ पर इनकी कैपिटल थी, तो कहाँ पर थी? तो मॉडर्न पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इनकी पेशावर में कैपिटल अवेलेबल थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ देख सकते हैं पेशावर में इनकी कैपिटल थी जो कि कुसाना रूलर थे कनिष्क। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेम द वाइसरॉय हु वॉज किल्ड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कौन से वाइसरॉय थे इनमें से जिनको अंडमान निकोबार, आपको मालूम होगा वहाँ पर एक जेल थी जिसको काला पानी की सज़ा होती थी, उसको वहाँ पे सेंड किया जाता था, तो वहाँ पर किस वाइसरॉय की मृत्यु कर दी गई थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की उस समय पर मृत्यु वहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो 1969 में ये भारत आए थे। मेयो कॉलेज अजमेर में बना हुआ है और इनको मार दिया गया था अफ़गानों के द्वारा 1872 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मैक्रो, एक माइक्रो। जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होता है उसको कहा जाता है मैक्रो, जो कम मात्रा में यूज़ होता है उसको कहा जाता है माइक्रो। तो यहाँ पर माइक्रो की पूछी जा रही है, तो इनमें से कौन सा माइक्रो का एग्जाम्पल नहीं है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन नहीं है? सल्फ़र नहीं है यहाँ पर माइक्रो का एग्जाम्पल। अगर आप देखना चाहें कौन कौन से एलिमेंट्स माइक्रो में आते हैं, कौन कौन से मैक्रो में आते हैं, तो देखिए मैक्रो में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, सल्फ़र, ये आते हैं। माइक्रो में बात की जाए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरोन, मैग्नीज़, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और निकेल, ये आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।